साथियों, देखिए आज हम रिंग रोड का मैप देखने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं एक बड़ी खबर भी आई है, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए आपको बता दूं यहाँ पर जो मेला स्टैंड है, जो चौराहा है, उससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे सफेदा फार्म और ये जो कॉलोनी है उसके बीच से ये रिंग रोड निकलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर इसका आगे का लगभग 5-10 किलोमीटर का आज हम मैप देखने वाले हैं। साथ ही मैप देखें उससे पहले आपके लिए एक बड़ी खबर आई है, उसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आज राजस्थान पत्रिका में एक खबर आती हुई नजर आई, जिसमें लिखा है कि 3 अलाइनमेंट आखिरी कौन सा सर्वे होगा फाइनल। उत्तरी रिंग रोड कॉरिडोर का रूट अभी तय नहीं, उलझन में हैं लोग। मेला से हुए सर्वे पर मोहर की अटकलें ज्यादा हो गई है। तो साथियों लगातार एक नक्शा वायरल हो रहा है, और उस नक्शे में जो तीसरा अलाइनमेंट है जो NHAI के पास गया है, तो वो यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें महला नासनोदा से होता हुआ जो ये रिंग रोड का मैप बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो ये रिंग रोड है वो लगभग 104-5 किलोमीटर का वो नक्शा आया है। और तो उसी नक्शे को आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो ड्रोन के द्वारा सर्वे किया गया है जयपुर रिंग रोड उत्तरी कॉरिडोर के लिए तीसरे अलाइनमेंट के तहत, इस रूट पर हवाई और ड्रोन सर्वे हो चुके हैं साथियों। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कुछ ग्रामीणों का कहना भी है कि पिछले दिनों इस रूट पर विस्तारित ड्रोन सर्वे हुआ था। यह गांव शहरी सीमा से दूरी पर होने से रिंग रोड निर्माण के लिए उचित हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले रिंग रोड का अलाइनमेंट बना था वो भाखरोटा के थोड़ा सा आगे से DPS स्कूल के पास से शुरू हो रहा था। तो उस एरिया में क्या है कि जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंजेस्टेड एरिया हो गया है। तो वहाँ से अब रिंग रोड लेकर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पर फिर उसके आगे दूसरा जो अलाइनमेंट है वो हरदयानपुरा दम्बी की साइड से निकलता हुआ सीधा लालपुरा पचार को टच कर रहा था। तो उसकी भी अटकलें थोड़ी कम है, पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो फाइनल होता हुआ हमें नक्शा देखने को मिल रहा है वो है जो मैला से निकल रही है रिंग रोड का जो नक्शा आया है, वो यहाँ पर फाइनल होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसी अटकलें लगातार मार्केट में चल रही है। तो प्रथम अलाइनमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया, शहर की आबादी एकदम नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में तीसरा अलाइनमेंट रिंग रोड के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी ग्रामीण असमंजस में है कि रिंग रोड कहाँ से निकलेगी, इसकी तस्वीर उस समय साफ होगी जब भूमि अवाप्ति के नोटिस किसानों के पास आएंगे। तो आपको बता दूं कि NHAI ने 3 अलाइनमेंट बनवाए हैं, और ये तीनों ही अलाइनमेंट NHAI के पास आ चुके हैं। ये काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था अलाइनमेंट बनवाने का, जिसमें ये जो आपको लिस्ट दी गई है जो आपके पास भी आ गई होगी। तो इन गांवों से 3 अलाइनमेंट बनाए गए थे, और अभी तीनों अलाइनमेंट में से एक अलाइनमेंट NHAI को चूज करना है, जिसके तहत ग्रामीणों की जो जमीन है, भूमि है, उसके अवाप्ति के नोटिस दिए जाएंगे। तब तक के लिए ये जो तीनों लिस्टों में जो भी गांव के नाम है, उनमें अगर कोई कन्वर्जन भूमि रूपांतरण करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी NHAI के पास। वो वहाँ पर नक्शे में देखेगा कि ये जो ज़मीन है, ये जो लैंड है, वो नक्शे में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो वहाँ पर नहीं दी जाएगी रूपांतरण की जो परमिशंस है, वो यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो पर इस खबर के अकॉर्डिंग देखिए, यही नक्शा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो अटकलें चल रही थी कि ये कोई नक्शा है वो फर्जी है, तो इसका असर तो थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि अखबार ने भी ये न्यूज़ कवर की है। और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सारी ये खबर है वो अखबार के द्वारा कवर की गई है। पर लास्ट में एक और चीज़ लिख दी है कि ये जो भी नक्शा आया है ये सही है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं साथियों। तो जो भी है, सही है या गलत है, इस नक्शे को हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये मैला गांव देखने को मिल रहा है, और मैला से ये सीधा जोबनेर के लिए मेगा हाईवे निकल कर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो NH48 है, ये जो चौराहा है, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे क्लोवर लीफ यहाँ पे इसमें मैप के अकॉर्डिंग आता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर क्लोवर लीफ बनने के बाद ये रोड नॉर्थ साइड जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें आपको सारी मार्किंग किलोमीटर सहित यहाँ पर दी गई है साथियों। तो यहाँ पर ये सीधी रोड ज्योति विद्यापीठ कॉलेज के पीछे से जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो अपकमिंग रास्ते हैं वो भी यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। उनके भी अंडरपास की सारी मार्किंग यहाँ पर इस नक्शे में की गई है साथियों। तो ये जो रास्ता है वो यहाँ पर देखिए, जो ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है उसके
पीछे की साइड ये नज़र आ रहा है और उसके पीछे से थोड़ा टर्न लेते हुए ये जो मेगा हाईवे हाईवे है वहाँ से ये रोड क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है। ये पास ही एक दरगाह है तो वो भी इस रिंग रोड के अलाइनमेंट में आती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ पर मेगा हाईवे को क्रॉस करने के बाद ये रोड सीधा झरना गाँव से होते हुए सीधा ये देवला गाँव की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और देवला गाँव के गोचर से होती हुई यानी कि देवला गाँव को भी बचाते हुए और झरना गाँव को भी बचाते हुए बिल्कुल बीच से ये रिंग रोड है वो निकल कर जाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें गोचर भूमि से ये जो रिंग रोड है उसका अलाइनमेंट यहाँ पर बताता हुआ नज़र आ रहा है कि गोचर भूमि से ये जाती हुई नज़र आ रही है। और फिर थोड़ा सा यहाँ से देवला से ही टर्न लेते हुए बोराज की तरफ ये रोड सीधी जाती हुई नज़र आ रही है। फिर थोड़ा सा आगे से हल्का सा टर्न आया है और ये इधर जो ढानियाँ हैं, जो कोरानिया की ढाणी है उसके और ये जो बुरास का गाँव है उसके फिक्स बीच से ये रोड निकल कर जाती हुई नज़र आ रही है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो बोराज से बेकस जा रही सड़क है, वहाँ पर भी ये देखिए सारा अंडरपास की जो भी चीज़ें हैं वो दर्शाई गई है। और फिर यहाँ पर ये रोड अब बोबास की तरफ यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है सूरपरा होते हुए। आपके कौन से खेत है उसके हिसाब से आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रोड है वो लगभग ये बोबास का जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो रेलवे ट्रैक है उसको यहाँ पर क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है, सूरपरा होती हुई फिर से यहाँ पर बोबास की तरफ टर्न लिया और बोबास गांव को भी इस रिंग रोड ने बचा दिया है। और बोबास गांव के लेफ्ट साइड से ये रिंग रोड निकल कर जाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि बोबास से लगभग 300-400 मीटर की दूरी से ये रिंग रोड जाती हुई नज़र आ रही है। और जस्ट बोबास के आगे जाते ही फिर से राइट साइड थोड़ा सा टर्न ये रोड लेती हुई नज़र आ रही है। और जो बोबास से गाठुलाई की रोड हो गई उसको फिर से थोड़ा सा आगे चलकर ये जो रिंग रोड है वो क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जिसके भी मकान इस घुमाव से पहले ये इस अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये अलाइनमेंट सही है या गलत है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, पर ये जो अलाइनमेंट है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पड़ोस के गाँव है, ये पड़ोस के जो घर है, जैसा कि ये घर हो गए, ये घर हो गए, तो ये इस अलाइनमेंट में ही आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए बहुत ही ज़्यादा रिंग रोड को घुमाया गया है, राइट साइड का टर्न यहाँ पर लेते हुए फिर यहाँ पर सीधी ये रिंग रोड होती हुई नज़र आ रही है और गोकुलपुरा के अंदर से ये रोड जाती हुई नज़र आ रही है साथियों। गोकुलपुरा के आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कालवाड़ के लिए जो रोड जा रही है जोमनेर से, तो उसके टोल टैक्स के आगे एक गौशाला आती है और उसके भी आगे से ये जो रिंग रोड है वो इस जो कालवाड़ वाली रोड है उसको क्रॉस होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस अलाइनमेंट में भी दर्शाया गया है कि ये जो कालवाड़ जोमने रोड है वो नीचे से और ये उसके ऊपर से यहाँ पर रिंग रोड का अलाइनमेंट बनाया गया है। तो साथियों आज हम इतना ही मैप देखेंगे, इसका आगे का मैप नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। आपका गांव कौन सा उसका स्पेसिफिक अगर आप मैप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।